हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ नए अंदाज में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में आज पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण और उनका व्यवस्थापन। लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्यात्मक मान के आधार पर किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन संख्यात्मक मान के आधार पर दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और दूसरा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नंबर 1, और दूसरा होता है विचलन के आधार पर। विचलन के आधार पर और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के आधार पर, ये हमने बताया था। तो इसमें क्या हम निकालते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक या मीन मीडियन मार्ग, और इसमें विचलन निकालते हैं, मानक विचलन और स्टैंडर्ड विचलन और परास्त, तीन चीज़ें इसमें देखते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल में बताना मुनासिब नहीं है, इसलिए हम आते हैं इस पर, आंकड़ों का वर्गीकरण और व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण से पहले हम आंकड़ों का व्यवस्थापन देखते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थापन किस प्रकार से किया जाता है। आंकड़ों का व्यवस्थापन तीन प्रकार से करते हैं। इस चार्ट के द्वारा अगर इसको समझ लेते हैं तो ये आसानी से में याद हो जाता है। तो एक तो होता है साधारण व्यवस्थापन। दूसरा होता है आवृत्त व्यवस्थापन। आवृत्ति व्यवस्थापन, इसको यहाँ नीचे लिख लीजिए, आवृत्ति व्यवस्थापन। और तीसरा होता है आवृत्ति वितरण। यानी ये सिंपल एरे और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी एरे। और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, साधारण व्यवस्थापन, आवृत्त वितरण और आवृत्त व्यवस्थापन और आवृत्त वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीन आंकड़ों के व्यवस्थापन के तीन तरीके हैं। तो पहले हम इसको लेते हैं, फिर इसको टैकल करेंगे, फिर इस पर आएंगे। तो इसको हम अरेंज करते हैं ताकि वो आंकड़ों के आधार पर कैसे व्यवस्थापन किया जाता है इसको हम देखते हैं। तो पहले हम लेंगे
साधारण व्यवस्थापन। साधारण व्यवस्थापन या सिंपल एरे। सिंपल एरे में या साधारण व्यवस्थापन में क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं, अव्यवस्थित आंकड़े हैं। इनको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, साधारण व्यवस्थापन। इसको हम व्यवस्थित दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या होता है, घटते क्रम। नंबर 1 बढ़ते क्रम में, नंबर 2 घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये दो तरीके हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जब आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तो पहले क्या करते हैं, इसको जो ये जो रेंज दिया हुआ है, ये जो प्रक्षेपण आंकड़ों का दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले जब अगर बढ़ते क्रम में कर रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें जो सबसे छोटा प्राप्तांक है, मान लीजिए 50 छात्रों का प्राप्तांक है, 50 छात्रों का प्राप्तांक है, तो ये अव्यवस्थित है। इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब इन आंकड़ों को हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो और कुछ अच्छे निष्कर्ष के करीब हम पहुंच जाएंगे। जब आवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है तब हम और अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आसानी से कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़े इसी रूप में दिए रहेंगे तो हम किसी निष्कर्ष को निकाल नहीं सकते हैं। कैसे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अभी वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, यानी सबसे कम प्राप्तांक कितने लड़कों का है। तो इसमें आप देखेंगे 50 है, 40, 71 है, 60 है, 60, 50 है, 69, 53 है, ये सब है। ये आपका 37 जो है इस प्रक्षेपण का न्यूनतम मान है, यानी 50 छात्रों के प्राप्तांक में से एक छात्र ऐसा है कि जिसको 37 मार्क्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम 37 को लिखेंगे यहाँ, 37। फिर उसके बाद देखते हैं 37 से 38 कौन है। 38 इसमें कोई नहीं है। 39 देखते हैं तो 39 भी इसमें नहीं है। 40 देखते हैं तो 40 देखते हैं, भी इसमें नहीं है। 41, 42, 43, 44, 44,
43, 43, 43, 43, 44, 44 किसी का नहीं है, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, ये है आपका 43, 47, 47, 43, 43, ये 43 है आपका, 43 है, 43, 43, फिर उसके बाद 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 50, 50, 51, 48, 48, 50, 50, 51, 50, 50, 51, 50, 51, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 51, 53, 53, 53, 51, 53, 53, 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 60, 61, 61, 61, 62, 62, 62, फिर उसके बाद 63, 64, 65, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 67, 69, 70, 70, 71, 71, 76, 76,
81, 82, 71, 70, 71, 70, 71, 71, sorry, 71, 71, 73, 76, 76, 76, 81, 82, 81, 82। तो इनको हमने क्या किया कि बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको व्यवस्थित कर लिया। साधारण व्यवस्थापन में क्या किया था, आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित कर लिया था। बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटी यूनिट पहले लेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से होगा। और जब घटते क्रम में करेंगे इसको व्यवस्थित, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, तो इसमें क्या हो जाता है, जो ये सबसे अधिक प्राप्तांक है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे और सबसे बाद में 37 को लिखते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ों का व्यवस्थापन साधारण विधि से या सिंपल एरा के द्वारा, सिंपल मेथड में जो आंकड़ों का व्यवस्थापन है इस तरीके से कर लेंगे। तो इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के हम करीब पहुंच गए। जैसे एक छात्र ऐसा है, 50 छात्रों में, ये 50 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। इन 50 छात्रों में एक छात्र ऐसा है जो 37 मार्क्स पाया हुआ है, एक छात्र ऐसा है जिसके मार्क्स 43 हैं, और 47, 47, 47, 47। तो इसमें 4 छात्र ऐसे हैं जो 47 मार्क्स पाए हुए हैं, 2 छात्र ऐसे हैं जो 48 मार्क्स पाए हुए हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जो 50 मार्क्स जिनको मिले हैं। और सबसे अधिक इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राप्तांकों, 50 छात्रों के प्राप्तांकों में से 50 छात्रों में से कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जो 37 से कम मार्क्स पाया हो, या कोई छात्र ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स 82 से एबव हो। सॉरी, ये इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स 82 है, 87 लिखा गया था। तो इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम जब देखेंगे आवृत्ति के द्वारा व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो आंकड़े दिए हुए, जैसे 37, एक छात्र क्या है ऐसा है जो 37 मार्क्स पाया हुआ, तो 37 के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे आवृत्ति के द्वारा व्यवस्थापन कैसे इसका करते हैं। एक तो ये सिंपल मेथड से व्यवस्थापन हो गया, यानी आपकी जो अपरिष्कृत आंकड़े दिए हुए हैं इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। दूसरा होता है आवृत्ति द्वारा व्यवस्थापन। नंबर 2, आवृत्ति द्वारा व्यवस्थापन। इसमें क्या करते हैं, जो 37 मार्क्स थे उसमें से 30 यहाँ प्राप्तांक, आवृत्ति द्वारा व्यवस्थापन में यहाँ हम प्राप्तांक लिखेंगे, प्राप्तांक, और यहाँ लिखेंगे आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, या इसी को बारंबारता भी कहते हैं, आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। तो प्राप्तांक कितने कितने हैं, 37, और इसको थोड़ा सा पास लिखिए ताकि टेबल इस बोर्ड पर आ जाए, बहुत ज्यादा जगह नहीं बची हुई है।
ये प्राप्तांक हो गया, ये आवृत्ति हो गई। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो 37। एक छात्र ऐसा है जिसके पास क्या है, 37 है एक छात्र। फिर दूसरा देखिए 43 मास पाने वाला एक छात्र है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 हुई। फिर 47 मास पाने वाले 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 47 मास मिले हुए हैं, जिनको 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 47 मार्क्स हैं। 48 मार्क्स पाने वाले 2 छात्र हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से 50 मार्क्स पाने वाले 3 छात्र हैं, और फिर उसके बाद 51 पाने वाले 2 छात्र हैं, दो छात्र हैं। 53 पाने वाले 3 छात्र हैं, फिर उसके बाद 54 पाने वाले 1, 55 पाने वाले 1, 56 पाने वाले 1, 54, 55, 56, 55 मार्क्स पाने वाला एक छात्र है। और इसी तरीके से फिर यहां लिख लेते हैं प्राप्तांक और क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हाँ, 55 पाने वाला एक छात्र है, 56 पाने वाला एक, 57 पाने वाले 4 छात्र हैं, 59 पाने वाला एक छात्र है, एक छात्र है। 60 पाने वाले 2 छात्र हैं, दो छात्र हैं। 61 पाने वाले 5 हैं, 62 पाने वाले 2 हैं। 61 पाने वाले 5 छात्र हैं, 62 पाने वाले 2 छात्र हैं। 63 पाने वाले 1, 64 पाने वाले 1, 64 पाने वाले 1, 65 पाने वाले 2, 63 पाने वाले 65 पाने वाले कितने हैं, 2 हैं। 66 पाने वाले 3 हैं। इसी तरीके से 66 पाने वाले 3 छात्र हैं। 67 पाने वाले 1, 69 पाने वाले 1, 66 पाने वाले 3 छात्र हैं। 67 पाने वाला 1 छात्र है। 69 पाने वाला 1 छात्र है। और 70 पाने वाला 1, 70
1 पाने वाले 2 छात्र हैं। 2 छात्र हैं जो 71 मार्क्स जिनको मिले हुए हैं। 73 पाने वाला एक है। एक है। 76 पाने वाले 2 छात्र हैं। 2 छात्र हैं। 81 पाने वाला एक, 82 पाने वाला एक, 81 पाने वाला एक, 82 पाने वाला एक। तो इस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली जाती है कि एक निश्चित नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं। तो इस तरीके से उनकी हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम मार्क्स पाने वाले कितने छात्र हैं, सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले कितने छात्र हैं, या इसमें 60 पाने वाले कितने छात्र हैं, और 60 से कम पाने वाले कितने छात्र हैं, 60 से अबव पाने वाले कितने छात्र हैं। तो इसके आधार पर अब हम जब इन आंकड़ों को हमने व्यवस्थित कर लिया, व्यवस्थित करके उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो अब हम किसी निष्कर्ष के करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और इसके आधार पर हमें देखेंगे कैसे मीन मीडियन मॉड निकाला जाता है। लेकिन इस पर जाने से पहले हम इस लेक्चर के बाद बात करेंगे कि कैसे उनका वो किया जाता है, जो आंकड़ों का व्यवस्थापन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.